हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। क्यों ये इतना अधिक चर्चे में है और किसके कारण से आज इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी को याद होगा कि इसी महीने के 10 अगस्त को जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेन्नई से लेके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में समुद्र के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया, तो एक बार जरूर भारत के आधे से अधिक जनता को एक बार सोचने पे जरूर विवश होना पड़ा होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने या भारत सरकार ने उस क्षेत्र को क्यों चुना जो भारत के आधे से अधिक जनता को एक बार उसके दिमाग से निकल चुका हो कि वहां पे अधिक तो जनसंख्या रहती नहीं, वो अधिक उपजाऊ भूमि है नहीं, फिर वहां पे सरकार इतना अधिक क्यों ध्यान दे रही है। जबकि आप सभी को याद होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है वो बहुत ही महंगा माना जाता है। अधिकतर लोगों को लगा होगा कि वहां पे जो आदिवासी जनता होती है, जो सरकारी जो अधिकारी वहां पे नियुक्त होते हैं, वो काम करते हैं, वो आज भी 2G जो इस तरह से जो आपका फोन सिग्नल है उसका यूज कर रहे थे, लेकिन इसके बाद वो 4G सिग्नल का यूज कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कई और पॉइंट में हम समझेंगे कि किसके कारण से ये ऐसा यूज किया गया। पहला पॉइंट ये है कि क्योंकि समुद्र की तली के साथ साथ 2312 किलोमीटर की दूरी तक 1224 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में बनाया गया है और इस ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से वहां पे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि ये ऐसा एक अजूबा है जिसमें अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है वहां पे काफी दूर दूर पर छोटे छोटे जो आइसलैंड है जो गुमनाम हो चुके हैं उस पर रिसर्च करने के लिए उसे खोजने में आसानी होगी। तीसरा पॉइंट यह है कि एशिया में बदलते जो घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे वो चीन में हो रहे हैं, चाहे भारत में हो रहे हैं या किसी देश में हो रहे, किसी भी देश के कारण से हो रहे हैं, दुनिया का ऐसा सामरिक केंद्र बनाना जो भारत को बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक निर्णायक शक्ति के रूप में बनाया जा सके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के महत्व के बारे में जानने से पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हमें कितनी जानकारी है। जैसे बताया गया है कि इस पूरे द्वीप समूह पे देखा जाए तो कुल मिलाकर 572 द्वीप हैं, जिसका पूरा एरिया 8259 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। अगर मैं इससे कई जगहों की कई स्थानों को तुलना करूं तो आपको बातें क्लियर होंगी कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना बड़ा एरिया में है। जैसे हांगकांग से 8 गुना बड़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सिंगापुर से 11 गुना, सेल्सियस से 20 गुना, तो मॉरिशस से 4 गुना बड़ा है। इन स्थानों का क्षेत्रफल आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। जैसे हांगकांग का है 1104 किलोमीटर स्क्वायर, सिंगापुर 721 किलोमीटर स्क्वायर, सेल्सियस 455 किलोमीटर स्क्वायर में है, तो मॉरिशस का 2040 किलोमीटर स्क्वायर में है। अगर ये जो इस तरह से अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह का पूरा क्षेत्रफल 8259 किलोमीटर स्क्वायर अगर भारत के पूरे क्षेत्रफल से 32 लाख करीब में है, इससे पूरा तुलना किया जाए तो कितने परसेंट में आएगा, तो करीब 0.25%, 1% भी क्षेत्रफल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुलना किया जाए तो भारत के 7 राज्यों से भी अधिक क्षेत्रफल इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जैसे दिल्ली से तुलना किया जाए, दिल्ली से अधिक क्षेत्रफल इसका है, तो वहीं गोवा से भी तुलना किया जाए उससे भी अधिक क्षेत्रफल बताया। तो ये भी जाता है कि यहाँ पे मूल निवासी और संरक्षित क्षेत्रों का मतलब होता है कि जहाँ पे फिक्स हो गया कि यहाँ पे जो सरकारी कंपनियां हैं या यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा जो इस तरह से इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए। जैसे जानवरों के लिए जो एक तरह से एरिया डिसाइड होता है, तो इस तरह से कहा गया कि मूल निवासी और संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के बाद भी इस क्षेत्र में इतना अधिक क्षेत्रफल बचता है जिससे दुनिया के लिए एक नया व्यापार, पर्यटन और सैनिक सुरक्षा केंद्र के रूप में इस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। तो ये थे हमने जाना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट करके हम महत्व के बारे में जानेंगे कि इस पूरे एरिया में अगर महत्व के बारे में देखा जाए क्यों इस प्रोजेक्ट को यहीं पे सरकार ने शुरू किया है। पहला पॉइंट है कि यह मात्र संयोग नहीं है कि सरकार ने उस क्षेत्र पर ध्यान दिया। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया जब चीन की तानाशाही, आप जानते हैं कि जो हांगकांग का जो क्षेत्र चीन में, वहां पे कोरोना वायरस आने से पहले ही वहां पे इस तरह से दिक्कतें आ रही थी, वहां की कंपनियां देश छोड़ने की कगार पे थी, वहां पे बहुत ही अधिक प्रोटेस्ट हो रहा था क्योंकि हांगकांग के लोग आजाद होना चाहते हैं चाइना से, जबकि चाइना सोचता है कि वह हमारा क्षेत्र है और इस तरह से उसने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो इस तानाशाही के कारण से वहां पे जो कंपनियां हैं वो अब दूसरे देशों में जाना चाहती हैं, तो सबसे अधिक मौका या सबसे अच्छा मौका भारत देश के लिए है। इसीलिए ये कंपनियां ऐसे स्थानों की तलाश में हैं जो समुद्री मार्ग से, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग होता है उससे जुड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे में जो भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह क्षेत्र है ये सबसे उपयुक्त स्थान होगा। और दूसरी कंडीशन ये है इन कंपनियों की कि उस देश में हम जाएंगे जहां पे जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है वो भरोसेमंद हो। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पिछले 20 सालों से भारत में राजनीतिक संकट कभी भी नहीं आया।
दूसरा पॉइंट यह है कि इस जरूरत को पूरा करने के साथ साथ यह क्षेत्र भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के फिर से जो ये 4 देशों का एक समूह है जिसे हम क्वाड शक्ति संगठन के नाम से जानते हैं, ये दोबारा एक सैन्य शक्ति बन सकता है, क्योंकि इसमें से इस सैन्य संगठन में से अभी ऑस्ट्रेलिया बाहर चल रहा है। लेकिन इस समय जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तब से ऑस्ट्रेलिया बहुत ही तत्पर हो चुका है इस समूह में दोबारा शामिल होने के लिए। भारत देश में एक पॉलिसी भी चलती है जिसे हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से जो पूर्वी राज्य हैं, चाहे वो छोटे राज्य हो या बड़े राज्य हो, उसका विकास किया जाए। इसके माध्यम से ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी चालू की गई थी। तो बताया गया है कि इस ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि इसके माध्यम से जो पूर्वी राज्य हैं उसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों का सभी का विकास किया जाए। इसमें न केवल अंडमान क्षेत्र में मौजूद हवाई अड्डे जो बनाए गए हैं उसका विकास होगा, इसके साथ साथ और नए अगर हवाई अड्डे कभी भविष्य में बनाए जाएंगे तो उसका भी विकास इसके माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ यह जानना जरूरी भी होगा कि भारत का यह द्वीप समूह दक्षिण पूर्व एशिया और दुनिया के सबसे सक्रिय समुद्री यातायात मार्गों में गिने जाने वाले मलक्का स्टेट्स के मुहाने पर स्थित है। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि यहाँ से म्यांमार हो या थाईलैंड हो या इंडोनेशिया भारत के बहुत ही निकट है। आपको सभी देश दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह भारत के सबसे जो अंतिम छोर है जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इससे सुमात्रा की दूरी देखा जाए तो मात्र 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस इलाके के सामरिक महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया का जितना भी तेल जाता है उसका 25% मात्रा इसी क्षेत्र से, इसी एरिया से गुजरता है। उसी तरह से चाइना का लगभग 80% तेल इसी जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह इसी क्षेत्र से गुजरता है। तो वहीं जापान का पूरा 60% जो ऑयल होता है वो इसी के माध्यम से गुजरता है। इसलिए ये भारत के लिए, उसके साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा अफ्रीका, यूरोप व एशिया को होने वाले चीन से निर्यात, उसी तरह से चीन को जो आता है कच्चा माल यूरोप, अफ्रीका व एशिया देशों से, इस तरह से यह भी बताया गया इसके माध्यम से ही, इस क्षेत्र के माध्यम से सबसे अधिक व्यापार चीन देश का होता है। इसी में अगला पॉइंट ये बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट का महत्व उस समय और अधिक बढ़ जाएगा जब भारत इस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सैन्य बेस बनाने पर काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया कि अभी हाल ही में भारत और अमेरिका की सैन्य सेनाओं के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है, तो वह इसी क्षेत्र में किया गया है। आप सभी जान पाएंगे या आप सभी समझ पा रहे होंगे कि अमेरिका ने क्यों इस क्षेत्र को चुना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वह भी चीन को घेरना चाहता है, जिसके कारण से इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व बढ़ गया है। और बढ़ते महत्व को देखते हुए होने वाले मालाबार युद्धाभ्यास में क्वाड का चौथा देश ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होगा, जिसने 2007 में चीनी दबाव के कारण से इस समूह से बाहर होने का फैसला लिया था। इसके साथ ही लास्ट पॉइंट जो इसमें है, इस इलाके में भारत की ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाने से बैंकिंग, दूरसंचार सेवाओं के आधुनिकीकरण, छोटे और काफी दूर पर जो विकास हो रहा है, जो द्वीप है उससे विकास होगा, जिसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक है नए नए और दरवाजे खुल जाएंगे, जिसके माध्यम से यहाँ पे और लोगों को जानकारी हो पाएगी कि यहाँ पे क्या देखने के लिए, क्या घूमने के लिए, और सरकार के लिए, उसके साथ साथ वहाँ की जनता के लिए क्या ऐसी चीजें हैं जिसका यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ रही उन चुनौतियों को भी विस्तार से समझना होगा कि क्या इस ऑप्टिकल फाइबर जो इस तरह से केबल बिछा जाए इसके माध्यम से ही सिर्फ यहाँ के लोगों का विकास हो जाएगा और सरकार जो अपना योजना है उसे पूरा कर पाएगी, ऐसा नहीं है। बताया गया है कि 572 द्वीपों में से कुछ ही ऐसे द्वीप हैं जहां पे इंसान रहते हैं, बाकी वहां पे कोई नहीं रहता, चाहे वो इस तरह से समुद्र के बीच में होते हैं या वो छोटे होते हैं जहां पे उतनी सुविधाएं नहीं हो पाती है, जिसके माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे 572 में से बहुत ही कम ऐसे द्वीप हैं जहां पे इंसान रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 3,80,000 लोग इस द्वीप में रहते थे, और उसमें से भी जो आपका निकोबार वाला जो द्वीप है वहां पे इस 3,80,000 जनसंख्या में से सिर्फ 10% जनसंख्या हुआ करती थी। 26 दिसंबर 2004 को आए सुनामी के कारण से करीब 6,000 लोगों की मौत हो चुकी थी, जैसा आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसी क्षेत्र में भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है जो 28 मार्च 2005 को विस्फोट हुआ था, तब से लेकर अब तक लावा निकल रहा, और ये इसके कारण से सबसे अधिक नुकसान भी हो सकता है। 2008 में इसी क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। इससे होने वाले जो खतरे होते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कोई भी ऐसा परीक्षण किया जाता है, जैसे कोई भी टेस्टिंग किया जाता है बम की या कोई भी टेस्टिंग किया जाए, तो उससे जो निकलने वाली कीड़े होती है वो कहीं ना कहीं मानव जीवन और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण से वहां पे इसके लिए विद्रोह भी हो गया था। इसी के साथ बढ़ती जनसंख्या के साथ आपसी तनाव का बढ़ना, क्योंकि कई समुदाय आपस में मिलकर रहना पसंद नहीं करते हैं इस पूरे क्षेत्र में,
एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि गर्मियों में नागरिकों को 3 दिनों में केवल एक बार पानी मिलता है इस पूरे क्षेत्र पर। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इस क्षेत्र में एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने की बात की थी, लेकिन वहां पे जिस तरह से विरोध हुआ कि हमें ऐसा ना किया जाए, जो हमारी प्राकृतिक जो बनावट है उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, इसलिए आज तक यहाँ पे परमाणु ऊर्जा जो स्टेशन बनाने की बात की गई थी 2009 में, वो आज तक बन नहीं पाया है। तो वहीं 2017 में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि कैसे कैसे इस क्षेत्र के संसाधनों का 100% यूज किया जाए। देश के साथ साथ इस क्षेत्र के भी हेल्थ जो केयर सेक्टर है वो बहुत ही गड़बड़ है। आप जानते हैं कि इस तरह से कोरोना वायरस महामारी में पूरी दुनिया के जो हेल्थ सेक्टर उसका सभी का खुलासा हो चुका है कि कौन कितने पानी में है और कौन कितने पानी में नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे भी आज बहुत ही कम अस्पताल है, बहुत छोटे छोटे अस्पताल है। एम्स की बात तो यहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि अभी तक बना ही नहीं है। ऐसे में हेल्थ सेक्टर जब तक नहीं रहेगा, जब तक मजबूत नहीं रहेगा, तब तक आप यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट आसानी से नहीं कर पाएंगे। इन चुनौतियों में 2 पॉइंट और हैं। जैसे बताया गया कि कोलकाता, चेन्नई व विशाखापट्टनम से जलयान के माध्यम से आप पोर्ट ब्लेयर तक जा सकते हैं, जिन्हें जाने में करीब 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो वही हवाई मार्ग भी जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन कम से कम 18 उड़ानें यहाँ पे होती हैं। और सबसे बड़ी चुनौती ये बताई गई है कि यहाँ के समुदाय भारत के अन्य क्षेत्रों से आए लोगों को अपने बीच रहने के लिए स्वीकार नहीं करते। यही सबसे बड़ा यहाँ पे कारण बनता है, जिसके कारण से यहाँ पे समय पे जो सरकार बदलती रहती है, उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी बहुत ही बड़ा विकास देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण से आज तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। और आगे भी माना जा रहा है कि इसी के कारण से इसका विकास उतना नहीं हो पाएगा, भले ही सरकार इतना पैसा या आगे भी पैसा खर्च करेगी है। लास्ट में हम बात कर रहे हैं कि जैसे 1997 में जब ब्रिटेन ने हांगकांग का नियंत्रण चीन सरकार को सौंपा था, आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने लगभग 50 से अधिक देशों पर राज किया, उसमें भारत भी शामिल है। उसी समय उसने भारत सरकार के सामने एक प्रस्ताव भी रखा था कि अंडमान क्षेत्र को हांगकांग जैसा एक मुक्त व्यापारिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि कभी भी सरकार ने और न ही भारतीय नौकरशाहों ने कोशिश की और न ही सरकार ने उसको पूरा करने की कोशिश की, जिसके कारण से आज 23 साल के बाद दोबारा हमें इसके बारे में विचार विमर्श करना पड़ा। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि 10 अगस्त की बात है, जिसके कारण से ये जो पूरा क्षेत्र है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह, वो पूरी तरह से पूरे देश में चर्चा में आया है कि ऐसा क्यों सरकार उसके ऊपर ध्यान दे रही है। तो ये थे पूरे ऐसे कारण। कुछ और पॉइंट हो सकते हैं जो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।